हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो कल हम लोगों ने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा हम लोगों का। आगे की प्रोसेस में हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपना। चलिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है, यानी कि जिन वाक्यों के लास्ट में चुका है चुकी है आते हैं या लिया है दिया है, ऐसे जो शब्द आते हैं उनका वो पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, इन वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव का रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जिससे हम अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव प्रोसेस पे जल्दी से सही तरीके से कर सकते हैं। फिर हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हमारा सिंगल इंटरगेटिव होता है, और सिंगल इंटरगेटिव की पहचान होती है कि उन वाक्यों की, हिंदी वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो क्या सी होती है, और इंग्लिश वाक्यों की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब के वर्डों से होती है। जो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी होगा तो वो उसी से स्टार्ट किया जाएगा। एंड देन डबल इंटरगेटिव आता है, जिसमें डबल इंटरगेटिव की जो हिंदी हिंदी जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्य जो होते हैं उनके बीच में, यानी कि उनके मध्य में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग की जाती है, जैसे वाई, व्हाट, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का जो टॉपिक है वो और भी मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि जो पीछे के टॉपिक है वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो आगे के टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए चलिए चलते हैं, तो डालते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हेडिंग डाल चुके हैं हम लोग, अब इसकी पहचान जान लेते हैं। देखिए एक चीज़ बहुत कॉमन है इसमें, देखो एक चीज़ समझ लीजिए, इसके नाम में जो दिख रहा है, जैसे प्रेजेंट भी दिख रहा है, परफेक्ट भी दिख रहा है, कंटिन्यूअस भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट भी इन्वॉल्व होगा, कंटिन्यूअस भी इन्वॉल्व होगा। मैं आपको टुकड़ों में बताती जाऊंगी, जिससे आपको और ईजी होगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहचान जान लेते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। क्या कहलाते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसका जो ट्विस्ट है वो जान लेते हैं। ये कहलाते हैं यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है, इन वाक्यों में समय का बोध कराया जाता है। किसका, समय का बोध कराया जाता है। किसका, समय का बोध कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समय के बारे में बताया जाएगा तो ये ज़्यादा, ये परिभाषा में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको अलग से लिख दिया मैंने, लेकिन क्या है, देखिए जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ तो यही है कि इन वाक्यों में समय का बोध कराया जाता है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि रहा है, रही है, रहे है तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, लेकिन जो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ आपको कैसे
रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको, रहा है, रही है, रहे को याद में रखते हुए उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो रहा है, रही है, दे रहा है तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, अगर टाइम दे रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। चलिए आगे करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ बीन और हैव बीन। क्या होगी? हैज़ बीन और हैव बीन। देखिए सिंगुलर के साथ हैव लगाया था, वही हैज़ लगाया था, वही प्रोसेस है सेम। अब देखिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहस्य यहाँ आपको मिलेगा। हैज़ और हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? परफेक्ट की। और रहा है, रही है किस में लगता है? कंटिन्यूअस में। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय और अनिश्चित समय। जैसे निश्चित समय के लिए करेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा। चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या वर्ड ऑर्डर बनेगा हमारा? अफर्मेटिव में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्प, एच वी। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जिससे समझ में आया, एच वी प्लस। अब देखिए इसमें एक और ट्विस्ट है, एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर क्या करेंगे, वर्ब में आई एन जी लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर और टाइम। क्या लगेगा? टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान। चलिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिया, मुझे, देखिए ये जो वाक्य मैं लिखवाने जा रही हूँ इसका प्रयोग आप बहुत ज़्यादा करते हो। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। देखिए एप्लीकेशन पढ़ी है ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये वही लाइन है। तो आई बनेगा और आई के साथ क्या बनेगा? आई हैव बीन सफरिंग, बुखार सफरिंग मतलब गुजरना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से आ रहा है? कल रात से। तो सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट होता है बीती हुई रात, यानी कि जो निकल गई रात। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। अब चलिए अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पे। तो निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इसमें भी वर्ड ऑर्डर रहेगा सेम, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट और आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर एंड देन टाइम। बहुत ही ईजीएस्ट में बताया है मैंने आप लोगों को, बस थोड़ी सी बारीकी हुई चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कुछ कुछ चीज़ों का खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण में मैं लूँगी, वह 2 दिन से बाजार जा रही है, नेगेटिव है। वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रही है, हम हर बार नेगेटिव भूल जाते, जा रही है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम। इसको कैसे बनाएंगे? वह जा रही है तो घर, ऑब्वियसली लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो शी के साथ क्या आएगा? हैज़ बीन। अब जाना की क्या होगी? गोइंग। कहाँ जा रही है? टू मार्केट। कितने दिनों से आ रही है? फॉर, यहाँ लग गया फॉर 2 डेज। समझ गए? अब कौन से 2 दिन से जा रही है? इस महीने के 2 दिन से, 2 पिछले महीने। तो इस तरीके से हमारा फिक्स नहीं होता, तो निश्चित के लिए हम फॉर लगाएंगे और फिक्स जो निश्चित हो उसके लिए सिंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए
आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जो सिंगल इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अभी आप लोगों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिए आप लोग, जिससे आपको क्या है, अपने सारे सब्जेक्टों पर इक्वली फोकस रहे आप लोगों का। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।